नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय कुमार। आप सभी का अपने YouTube चैनल अक्षय कुमार आर्ट्स में स्वागत करता हूं। जब पंचभुजाकार सूची स्तंभ का प्रश्न आएगा तो किस तरह से आएगा और इसको कैसे सॉल्व करना है, ये जो प्रश्न आपको हम सॉल्व करके बताएंगे ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये प्रश्न जो है 90% चांस है कि इस बार एग्जाम में आ सकता है। एक समपंचभुजाकार सूची स्तंभ जिसकी भुजा 3 सेमी, अक्ष की ऊंचाई 6 सेमी का एक त्रिभुजाकार फलक क्षैतिज समतल से 60 डिग्री का कोण बनाता है तथा ऊर्ध्वाधर समतल के लंबवत है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर समतल के लंबवत है, समकोण है। सूची स्तंभ का अनुविक्षेप तथा उच्छेद खींचिए। सूची स्तंभ जो होता है नीचे का एक आधार आकृति होती है, ऊपर जाकर के सारी भुजाएं एक जगह पर मिलती हैं, ये हमारा सूची स्तंभ होता है। सूची स्तंभ में जब ऊपर सारी भुजाएं एक जगह पर मिलती हैं तो इसका ये जो बीच का फलक बनता है ये त्रिभुजाकार फलक बनता है। जितनी भुजाएं होंगी उतना त्रिभुजाकार फलक बनेगा। तो यहाँ पर पंचभुजाकार सूची स्तंभ का है तो नीचे का हमारा पंचभुज रहेगा। ये वर्गाकार लिए हैं, इसको आप ये समझकर चलिए अगर ये पंचभुजाकार सूची स्तंभ हो तो प्रश्न में क्या कह रहा है इसको कैसे समझेंगे। इसका त्रिभुजाकार फलक जो है क्षैतिज समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो क्षैतिज समतल हमारा ये है और फर्स्ट कंडीशन में हमारा पंचभुज इस तरह से आधार जो रहेगा, पंचभुज ये इस तरह से क्षैतिज समतल पर रहेगा और इसका जो ये अक्ष की ऊंचाई यानी कि जो अक्ष की ऊंचाई हम लेते हैं ये केंद्र से लेते हैं। ठीक है, केंद्र की पॉइंट से लंब लेकर के हम अक्ष की ऊंचाई लेते हैं, जो भी अक्ष का ऊंचाई दिया रहता है। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारा जो पंचभुज बनेगा ये क्षैतिज समतल पर बनेगा अगर इस तरह से रखा है, और सामने से देखेंगे, सामने से जो आकृति हमें दिखती है उसे उच्छेद कहते हैं और सामने से हम इस तरह से त्रिभुज बनाएंगे। पंचभुजाकार सूची स्तंभ का उच्छेद में हमारा त्रिभुज बनेगा और अनुविक्षेप में हमारा पंचभुज बनेगा। ठीक है, और पंचभुज जब बनाएंगे तो इसमें कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर समतल के लंबवत यानी कि समकोण है। तो ये पंचभुज का एक भुजा जो है यह ऊर्ध्वाधर समतल यानी कि इस समतल से ये इस तरह से एक भुजा जो है यहाँ से लंबवत रेखा पर होनी चाहिए, यानी कि 90 डिग्री की कोण की रेखा पर होना चाहिए, जिसे समकोण भी कहते हैं। इस प्रश्न में किस तरह से आकृति बनेगी आइए देखते हैं। इस तरह से रेखा खींचने के बाद इस पर 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से अब हमें जो पंचभुज बनाना है, पंचभुज की जो भुजा दी है 3 सेमी, 3 सेमी की दूरी हम इस रेखा पर ले लेंगे। 3 सेमी की दूरी इस रेखा पर हम ले लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमारा पॉइंट 1 हो गया क और ये पॉइंट हो गया हमारा ख। क और ख की जो दूरी है इस दूरी का आधा से ज़्यादा दूरी ले लेंगे। ठीक है, 3 सेमी का ये भुजा, 3 सेमी की भुजा का आधा से ज़्यादा दूरी लेकर के क वाले पॉइंट से एक बार ऊपर चाप लगाएंगे, एक बार नीचे की तरफ चाप लगाएंगे। ठीक है, यही दूरी हम क वाले पॉइंट पर रख करके एक चाप इधर लगाएंगे और एक चाप इधर लगाएंगे। अब इसको इस तरह से मिला लेंगे। ये जो पॉइंट कट रहा है ये इस रेखा को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। अब इसी रेखा के समानांतर ये जो लंब रेखा हम खींचे हैं, इसी रेखा के समानांतर हम क वाले पॉइंट पर भी एक रेखा खींचेंगे। इसी रेखा के समानांतर क वाले पॉइंट पर भी हम एक लंब रेखा इस तरह से डॉट डॉट खींचेंगे। क और ख की जो दूरी है, क और ख की जो दूरी है ये दूरी क वाले पॉइंट से ख से लेकर के इस तरह से चाप लगाएंगे। पॉइंट जहाँ पे कट रहा है ये हमारा 6 नंबर हो जाएगा और ये पॉइंट जहाँ पे कट रहा है ये हमारा पै हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, पै को ख से मिलाएंगे, पै को ख से डॉट डॉट करके मिलाएंगे। प से ख तक जो मिला रहे हैं ये रेखा जो है इस लंब वाली रेखा को जहाँ पे कट करे ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 4। 4 नंबर और 6 नंबर की जो दूरी है इसको आधा से ज़्यादा दूरी लेकर के एक बार चाप इधर लगाएंगे इस तरफ और एक बार चाप लगाएंगे इस तरफ।
ठीक है। इसके बाद 6 नंबर की पॉइंट पर रखेंगे और यही दूरी लेकर के इधर चाप लगाएंगे और इधर चाप लगाएंगे। जहाँ पे कटेगा इसको मिलाएंगे, दोनों चाप जहाँ पे एक दूसरे को कट करेगा इसको डॉट डॉट करके मिलाएंगे, और जहाँ पर ये लंब वाली रेखा को कट करेगा ये हमारा हो जाएगा 5 नंबर की पॉइंट। अब 5 नंबर से क तक की दूरी लेकर के 5 नंबर से क तक की दूरी या ख तक की दूरी, दोनों में से कोई एक दूरी लेकर के 5 नंबर की पॉइंट से एक वृत्त बनाएंगे। 5 नंबर के पॉइंट से क तक की जो दूरी है कंपास में इसको लेकर के 5 नंबर के पॉइंट से एक इस तरह से वृत्त बना लेंगे। इसके बाद क और ख की जो दूरी है, क और ख की जो दूरी है इसको कंपास में लेकर के क वाले पॉइंट से एक बार इधर से चाप लगाएंगे और एक बार इधर से, और इसके बाद इस वाले पॉइंट पर रखेंगे, एक बार इधर से चाप लगा देंगे। अब इसको मिला लेंगे। इस तरह से पंचभुज बन जाएगा। इसके बाद इसका नामांकन कर लेंगे। क ख ये हो जाएगा ग, ये घ और ये पॉइंट हो जाएगा च। ठीक है, ये 5 नंबर का जो पॉइंट, सारे पॉइंटों को 5 नंबर की पॉइंट से मिला लेंगे। सारे पॉइंटों को केंद्र वाली, यानी कि 5 नंबर का जो पॉइंट है इस पंचभुज का केंद्र है, सारे पॉइंटों को मिला लेंगे। यानी कि 5 नंबर के पॉइंट पर जो इसका नोक है, यानी कि ऊपर का नोक, इसका नामांकन कर लेंगे। ऊपर का जो नोक है इसका नामांकन हम इस तरह से कर लेंगे इस तरह से हमारा पंचभुज बन जाएगा। पंचभुज बनने के बाद ये आधार रेखा सेट स्क्वायर पर इस तरह से रख लेंगे और किनारे से इसको आधार दे करके इसको ले जाएंगे च वाले पॉइंट पर। च वाले पॉइंट पर ले जाकर एक रेखा खींचेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एक रेखा खींचेंगे और इस रेखा से हमारा ये अनुविक्षेप बनेगा, और 0.5 सेमी की दूरी के ऊपर एक रेखा और ले लेंगे। इसी रेखा के समानांतर एक रेखा और ऊपर लेंगे जो 0.5 सेमी की दूरी के ऊपर होता है। इस तरह से एक रेखा और हम ले लेंगे इसी रेखा के समानांतर। ये फर्स्ट कंडीशन में हमारा जब इसका ऊर्ध्वाधर समतल के लंबवत रहेगा, एक भुजा इसका ऊर्ध्वाधर समतल के लंबवत हो जाएगा, तो अनुविक्षेप में हमारा इस तरह से बनेगा और ये 90 डिग्री पर लंबवत हो गया। ये ऊर्ध्वाधर समतल की रेखा होती है और ये क्षैतिज समतल की रेखा होती है। ठीक है, अब देखिए इन सभी पॉइंटों पर प्रक्षेप खींचेंगे, लंब प्रक्षेप खींचेंगे जो ऊपर मिलाएंगे। ये लंब वाली रेखा पर इस तरह से रखेंगे इसको, इसके किनारे पर आएंगे, केंद्र वाला जो पॉइंट है, केंद्र वाले पॉइंट पर हम इस तरह से रख करके डॉट डॉट ऊपर मिलाएंगे। डॉट डॉट ऊपर मिलाएंगे। इसके बाद फिर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को भी, इस पॉइंट को भी डॉट डॉट करके ऊपर मिलाएंगे। और इसके बाद घ का जो पॉइंट है, घ वाले पॉइंट को भी डॉट डॉट करके ऊपर मिलाएंगे। इस तरह से ये 3 पॉइंट यहाँ पे हैं। अब जो हमारा अक्ष का ऊंचाई है, अक्ष की ऊंचाई 6 सेमी दी हुई है। कंपास में 6 सेमी का दूरी लेंगे, इस तरह से 6 सेमी का दूरी लेकर के इस पॉइंट पर रख करके यहाँ पे चाप लगा देंगे। अब इस पॉइंट से यहाँ इसको मिला देंगे, इस 6 वाले पॉइंट को मिलाएंगे और इसके बाद फिर इस पॉइंट को मिला देंगे। केंद्र पर हमारा फै था, ऊपर हमारा फै हो गया।
इधर हमारा ख और क दोनों हैं। जब इधर से इसको देखेंगे सामने से तो ख पहले दिखेगा, तो इस पॉइंट पर ख हमारा नामांकन पहले हो गया, क बाद में दिखेगा, क को कोष्ठक के अंदर कर देंगे, ये फ वाला ऊपर चला गया। अब ये ग है और च दोनों इसी पॉइंट पर बन रहे हैं, तो ग पहले दिख रहा है तो ग हमारा इस तरह से हो जाएगा और च बाद में, तो च कोष्ठक के अंदर कर देंगे, ठीक है। और घ हमारा इस पॉइंट पर बन रहा है तो घ हमारा यहाँ बन जाएगा। जो अक्ष की ऊंचाई है ये हम ऊंचाई इस वाले केंद्र वाली पॉइंट से लेते हैं। सूची स्तंभ में जब भी अक्ष का ऊंचाई देगा उसको हम केंद्र के पॉइंट से लेते हैं, और संपार्श्वर में जब अक्ष की ऊंचाई देता है तो आयताकार किनारा, यानी कि आयताकार किनारा जो होता है वो हमारा अक्ष का ऊंचाई होता है। संपार्श्वर और सूची स्तंभ में यही अंतर होता है। सूची स्तंभ ये हमारा बन गया। अब इसके बाद फिर आगे प्रश्न में कह रहा है कि इसका त्रिभुजाकार फलक क्षैतिज समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बना है। तो त्रिभुजाकार फलक ये किनारे वाला होता है, ठीक है, ये किनारे वाला त्रिभुजाकार फलक होता है, इसी को 60 डिग्री पर घुमा देंगे। क्षैतिज समतल की रेखा हमारी ऊपर वाली होती है, ठीक है, ऊपर वाली रेखा पर हम ये 60 डिग्री के कोण पर इसको झुका देंगे। तो त्रिभुज हमारा जो है 60 डिग्री के कोण पर, ये पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना दिए। 60 डिग्री कोण बनाने के बाद जो ये दूरी है ख और प, यानी कि ये पॉइंट हमारा ख हो गया, ठीक है। ख से फ तक की जो दूरी है, ख और फ की दूरी इस तरह से कंपास में लेकर ये यहाँ पर चाप लगा देंगे। ये हमारा फ हो गया और ये ख हो गया। अब इसके बाद हमें घ का दूरी लेना है, यानी कि त्रिभुज बनाना है, घ का पॉइंट लेना है। तो घ का पॉइंट लेने के लिए ख से घ तक की जो दूरी है, ख से घ तक की जो दूरी है, कंपास में इस तरह से लेकर के ख वाले पॉइंट पर रखेंगे, इसको चाप लगाएंगे। इसके बाद घ वाले पॉइंट से फ तक की जो दूरी है, ठीक है, घ वाले पॉइंट से फ तक की जो दूरी है, फ वाले पॉइंट पर रख करके यहाँ चाप लगा देंगे। तो ये एक दूसरे को जहाँ पे कट करेगा ये हमारा घ पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद इसको मिला लेंगे। ख से जो अक्ष वाली लाइन थी इसकी दूरी लेकर के यहाँ पर चाप लगा देंगे। इसके बाद ख वाले पॉइंट से ग तक की जो दूरी थी इस पॉइंट पर चाप लगा देंगे, ठीक है। ये पॉइंट हमारा केंद्र वाला हो गया और ये पॉइंट हो गया ग और च कोष्ठक के अंदर। अब इसको मिला देंगे केंद्र से, इसको मिला देंगे फ वाले पॉइंट से। ये डॉट डॉट कर देंगे इस रेखा को। इस तरह से करने के बाद ये हमारा जब 60 डिग्री पर इसका त्रिभुजाकार फलक घूमेगा तो त्रिभुजाकार जो हमारा आकृति बन रहा था इस तरह से घुमा दिए। अब इसके बाद सभी पॉइंटों पर हम लंब प्रक्षेप नीचे खींचेंगे। लंब वाली रेखा इस किनारे पर इस तरह से लेकर के ये आधार इस तरह से देंगे और इसको लाएंगे घ वाले पॉइंट पर। घ वाले पॉइंट पर लाकर डॉट डॉट इस तरह से हम नीचे खींच देंगे। इसके बाद इसको जाएंगे च वाले पॉइंट पर। च वाले पॉइंट पर भी इस तरह से लंब रेखा नीचे खींच देंगे। इसके बाद ख वाले पॉइंट पर ये जो फ वाला लाइन है, फ वाला पॉइंट है, इस पर भी डॉट डॉट नीचे रेखा खींचेंगे। ऊपर से सभी पॉइंटों पर लंब खींच दिए। अब इधर से भी इसके किनारे पर आधार रेखा ये वाला ले लेंगे हम। इसके बाद इसको इधर से लगाएंगे और क वाले पॉइंट पर आएंगे। ठीक है, इसके बाद आएंगे घ वाले पॉइंट पर।
इसके बाद ग वाले पॉइंट से भी इस तरह से लंब प्रक्षेप इस तरफ से खींचेंगे। अब सभी पॉइंटों को हम आगे मिला लेंगे। आप बड़े साइज का सेट स्क्वायर लेकर के जाइएगा एग्जाम हॉल में, ताकि आपको जब इस तरह से रेखाएं खींचनी हो तो एक बार में ही बन जाए। ये घ वाली लाइन पर नीचे आएंगे, घ वाला लाइन इधर से बीच वाला पॉइंट है, तो ये हमारा घ हो गया। इधर से ये च और ग दोनों पॉइंट है, तो इसी लाइन पर नीचे आएंगे, ग वाला नीचे है, इस पॉइंट पर हमारा ग हो गया, और च वाला पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा च हो गया। ख और क दोनों यहाँ पर हैं, तो ख यहाँ नीचे वाली लाइन पर है, तो इस लाइन पर नीचे इस वाली पॉइंट पर हम ख ले लेंगे, और ये वाला लाइन हमारा जो है क वाला है, इस वाली रेखा पर ये पॉइंट हमारा क हो जाएगा। अब सभी पॉइंटों को मिला लेंगे। इसको डॉट डॉट रेखा करेंगे क्योंकि ये नीचे हमारा होगा। ठीक है, जब ये इस भुजा पर ये घूमा रहेगा तो ऊपर से जब इधर से देखेंगे तो ये नीचे दिखेगा, तो इसलिए इसको डॉट डॉट करेंगे। इसके बाद देखिए फ वाला जो पॉइंट है ये बीच वाली रेखा पर है, और ये फ वाली रेखा पर ऊपर वाले से जहाँ पे कटेगा ये हमारा फ हो जाएगा। ठीक है, तो फ पर भी इसको इस तरह से मिला देंगे। और ये जो पॉइंट है इसको भी यहाँ से मिला देंगे। ये हमारा उत्सेद बन जाएगा, ये उत्सेद बन गया और ये अनविक्षेप बन गया। ठीक है, ऊर्ध्वाधर समतल हमारा यहाँ पर नामांकन हो जाएगा, छाती समतल का नामांकन ये नीचे की तरफ कर देंगे। अगर ये रेखा का नामांकन नहीं करेंगे तब, अगर रेखा का नामांकन करते हैं तो छाती समतल की रेखा ऊपर, ऊर्ध्वाधर समतल की रेखा नीचे। अगर इसका नामांकन नहीं करके और यहाँ समतल का नामांकन करते हैं तो ऊर्ध्वाधर समतल ये हो जाएगा, छाती समतल ये हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न में आपको कहता है अनुविक्षेप और उत्सेद बनाने के लिए, तो उत्सेद का नामांकन इस तरह से करेंगे और अनुविक्षेप का नामांकन इस तरह से ये हाईलाइट रहेगा। ठीक है, इस तरह से हमारा अनुविक्षेप उत्सेद बन जाएगा। 90% चांस है कि ये इस बार एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये बार कई बार पूछा जा चुका है। तो इस तरह से इसको तैयार कर लेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।